वेलकम बैक टू माय चैनल। आज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे राइट्स ऑफ एन ऑडिटर। तो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो है वो है हमारा राइट टू एसेस बुक्स ऑफ अकाउंट्स। एवरी ऑडिटर ऑफ अ कंपनी हैज़ राइट टू फ्री एंड कंप्लीट एसेस एट ऑल द टाइम्स टू द बुक अकाउंट्स एंड वाउचर ऑफ द कंपनी। कोई भी कंपनी में ऑडिटर अगर अपॉइंट होता है तो ऑडिटर की ये ड्यूटी है, ऑडिटर का ये राइट है कि वो अच्छे से बुक्स ऑफ अकाउंट्स को चेक करे कंपनी के। वो वाउचर्स जो है कंपनी के, जो भी एविडेंसेस हैं, वाउचर्स का मतलब यही होता है कि जो भी एविडेंसेस है कंपनी के रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स वगैरह, उनको अच्छे से एनालाइज करे, उन्हें एसेस करे और वो अपना काम कर सके। तो उसे कोई मना नहीं कर सकता है, कंपनी का कोई भी मेंबर मना नहीं कर सकता कि वो उन बुक्स ऑफ अकाउंट्स को एसेस ना करें। सेकंड जो आता है वो आता है हमारा राइट टू ऑब्टेन द इंफॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन। An auditor is authorized to obtain such information and explanation as the auditor may think necessary for the performance of his duty as auditor। अगर क्या ये होता है कि जो भी ऑडिटर होता है कंपनी का, अगर उसे लगता है कि जो उसे इन्फॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट है, जो भी उसे इन्फॉर्मेशन चाहिए वो इनकम्प्लीट है बुक्स ऑफ अकाउंट्स में या फिर कंपनी के वाउचर्स में, तो उसकी ड्यूटी है, उसका वो राइट है, उसका अधिकार है कि जो भी कोई भी ऑथराइज्ड मेंबर है कंपनी का, उससे वो इन्फॉर्मेशन ले। बाकी की जो भी बची कुछ इन्फॉर्मेशन है वो अपने ऑथराइज्ड मेंबर से ले, और जिससे कि ऑडिटर जो है वो अपना काम, अपनी ड्यूटी अच्छे से परफॉर्म कर पाए। ठीक है। थर्ड जो आता है वो आता है हमारा राइट टू साइन ऑडिट रिपोर्ट। ओनली द पर्सन अपॉइंटेड एज ऑडिटर ऑफ द कंपनी वेयर अ फर्म सो अपॉइंटेड ओनली अ पार्टनर इन द फर्म प्रैक्टिसिंग इन इंडिया may sign the auditor report or authenticate any other document of the company required law to be signed or authenticated by auditor। इसका मतलब यही है कि जो भी ऑडिटर अपॉइंट किया जाता है कंपनी का, उसका अधिकार है, उसका राइट है कि वो ऑडिट रिपोर्ट को साइन करे। ये लॉ के अंडर है कि उसे ऑडिट रिपोर्ट कंप्लीट करने के बाद फाइनल रिपोर्ट को साइन करना है, वो मैंडेटरी है ऑडिटर के लिए। फोर्थ आता है हमारा राइट टू सीक लीगल एंड टेक्निकल एडवाइस। अगर ऑडिटर को लगता है कि जो भी वो ड्यूटी परफॉर्म कर रहा है, जो भी उसको इंफॉर्मेशन चाहिए, उसमें लीगल एंड टेक्निकल एडवाइस की आवश्यकता है, बोल सकते हैं रिक्वायरमेंट है, तो उसका राइट है कि वो लीगल एंड टेक्निकल एडवाइस भी ले सकता है दूसरों से, और वो अपनी ड्यूटी को अच्छे से परफॉर्म कर सके। फिफ्थ आता है हमारा राइट टू रिसीव नोटिस। ऑल नोटिस ऑफ द कंपनी एंड अदर कम्युनिकेशंस रिलेटेड टू एनी जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी शैल बी फॉरवर्डेड टू ऑडिटर ऑफ द कंपनी। कोई भी जनरल मीटिंग अटेंड की जाती है, कोई भी जनरल मीटिंग रखी जाती है, उसका नोटिस ऑडिटर को भी जाना चाहिए। ये बहुत कंपलसरी है अंडर द कंपनीज एक्ट कि कोई भी नोटिस आता है तो वो ऑडिटर को, जो भी कंपनी का ऑडिटर अपॉइंट किया गया है, उसको उसका नोटिस जाए जनरल मीटिंग का। He is also authorized to attend the meetings and make any statement or explanation with regard to the accounts audited by him। और उसका ये ड्यूटी भी है, उसका ये राइट है कि जो भी उसको अगर लगता है कि कोई भी इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट उसे देनी है, उसे प्रोवाइड करनी है, तो उसका पूरा अधिकार है कि वो अपना स्टेटमेंट वहाँ पे रखे जनरल मीटिंग में। ऐसा नहीं कि मतलब कोई आलतू फालतू चीज़ें वो रख रहा है सामने, नहीं। जो जो उसका काम है, जिस चीज़ की वो ऑडिट कर रहा है, उसका, उससे रिलेटेड जो भी स्टेटमेंट है, वो उसका राइट है, वो वहाँ पे जनरल मीटिंग में रख सकता है। नेक्स्ट आता है हमारा राइट टू रिम्यूनरेशन। ऑन कॉम्प्लीशन ऑफ हिज वर्क एन ऑडिटर इज़ एंटाइटल टू हिज रेम्यूनरेशन। मैं आपको बता देती हूँ, जो भी काम ऑडिटर का रेम्यूनरेशन होता है वो जनरल मीटिंग में फ़िक्स किया जाता है। ठीक है। और उसका ड्यूटी है, उसका राइट है ऑडिटर का कि वो अपने ऑथराइज्ड मेंबर, जिसने भी उसे अपॉइंट किया है, वो अपने उस मेंबर से पूरा रेम्यूनरेशन ले आफ्टर कंप्लीटिंग ऑफ हिज वर्क। अगर बाय चांस कंपनी का वाइंड अप होने वाला है तो उसका राइट है कि वो अपना जितने भी दिन उसने काम किया है उतने का उसको रेम्यूनरेशन मिले। थैंक यू, दैट्स इट। होप सो आपको समझ आया होगा। अगर समझ आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, इससे मुझे थोड़ा और मोटिवेशन मिलेगा। तो ऐसे ही और वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। सो थैंक यू, बाय बाय गाइस।